मंगल भवन मंगल हारी। अरे हमने देखा किस प्रकार से सारी राक्षसियां प्लान कर रही थी सीता को मार के खा लेने का, और वो सीरियसली डिस्कशन कर ही रही थी, सोच ही रही थी कि दूर से अशोक वाटिका के एंट्रेंस से आवाज आई, रुको। ये जो चीख थी, ये जो आवाज थी रुको की, ये इतनी डरावनी और कर्कश थी कि सब एकदम से गिर गए। सीता भी अपने शोक से बाहर आ गई, वो सुनने लगी ये क्या हो रहा है, रुको कौन आया, क्या हो गया। बाकी सब राक्षसियों ने तुरंत पहचान लिया, ये जो आवाज है ये त्रिजटा की है, जो कि विभीषण की पुत्री थी। विभीषण रावण के भाई, क्योंकि अपने भाई की बेटी है इसलिए रावण त्रिजटा से खासा प्रेम करने लगे। उसके गलतियों को नजरअंदाज कर देते थे, उसको हमेशा गुड बुक्स पे रखते थे और अपने को भी उसकी गुड बुक्स पे रखते थे। फॉर रावण शी वॉज लाइक अ चाइल्ड, बट अल्टीमेटली शी वॉज नॉट अ चाइल्ड। वो बहुत बड़ी खूंखार राक्षसी थी, लेकिन विभीषण की बेटी होने के कारण, उस सुंदर वैष्णव संग के कारण उसके हृदय में थोड़ी सी नेक दिली अभी भी थी। सारी राक्षसियां इस रुको शब्द को सुन करके त्रिजटा की ओर भागती। त्रिजटा कहने लगी, अरे मैंने अभी एक स्वप्न देखा, कल मैं रात को बहुत नींद में थी, उठ नहीं पाई, सुबह मुझे पता चला रावण अभी आकर के गए हैं। So Ravan would not mind if she was there or not there, if her roll call or muster was answered or not answered. She was the chosen one, she was the dear one. तो त्रिजटा अपने आप से लेट उठ करके आई और कहने लगी, मैंने अभी अभी सुबह एक स्वप्न देखा। ये स्वप्न सुनोगे तो तुम इस स्त्री को खाना भूल करके तुम स्वयं को खा लोगे। ये सुन के किस ठिकान खड़े हो गई, क्या हो गया, क्या स्वप्न। सारी राक्षसियां एक टक लगा करके दोनों कानों को ऐसे करके त्रिजटा को सुनने लगी। सीता भी अपने विलाप को छोड़ करके, अरे इसने ये क्या सुनना देखा। हनुमान जी भी ऊपर पत्ते के पीछे छुप करके, अरे ये स्त्री अभी क्या स्वप्न बोलने वाली है। देख करके कि सारे लोगों का अटेंशन त्रिजटा ने कैप्चर कर लिया। त्रिजटा कहने लगी, मैंने एक स्वप्न देखा, स्वप्न भी क्या, आभास देखा, अभी सुबह सुबह देखा कि इस स्त्री का पति राम एक बहुत ही विशाल काय या पैलंक्विन पालकी पर बैठ करके जा रहा है। उसने सुंदर शुभ्र धवल फूलों की माला पहनी है, सुंदर शुभ्र धवल, उन्होंने पीतांबर और अंगवस्त्र धारण किया हुआ है, बहुत ही सुंदर आभूषणों से, और एकदम नाक में ऐसे नींदने वाले सुगंध के साथ में राम और उसका भाई लक्ष्मण ये हवाई पालंक्विन से पालकी से घूम रहे हैं। मैंने देखा कि ये सीता भी, ये लड़की भी सुंदर वस्त्र लिए जाती है, उनके पास जाती है और उनके गोदी में बैठ जाती है। राम की गोदी में बैठ करके राम, सीता और लक्ष्मण तीनों फिर उस विमान से उतर करके पुष्पक विमान में चढ़ते हैं। और यहां तक तो सब ठीक था, लेकिन इसके बाद जो मैं बताने वाली हूँ तुम्हारे पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। ये जब तीनों पुष्पक विमान पे चढ़ते हैं, पुष्पक विमान उड़ने लगता है और पुष्पक विमान राम की इच्छा से घूम रहा है। तभी रावण अचानक उस पुष्पक विमान से गिर जाता है। रावण की मूछें बनी हुई है, कटी हुई है। रावण का केश जो है वो पूरी तरह से टकलू है, वो सवारा के सर पर कोई केश नहीं है। उसके सर का मुकुट गिर गया है, उसके शरीर से अंगवस्त्र गिर गए हैं। ऊपर से पुष्पक विमान से नीचे गिरते गिरते वो पूरा नग्न हो गया। इस नग्न अवस्था में रावण कीचड़ में गिरता है।
और उसका पूरा शरीर कीचड़ से लथपथ हो जाता है। रावण उस फ्री फॉल से उसके पूरे शरीर की हड्डियां चूर हो जाती हैं। कैसे जैसे वो उठने का प्रयास करता है वैसे ही भूमि में एक काले रत्न का बड़ा सा गड्ढा आ जाता है और उसमें रावण एकदम चीखते चिल्लाते आक्रांत आवाजों के साथ में गुम हो जाते हैं। मैंने देखा उसके पीछे मेघनाद, उसके पीछे कुंभकर्ण, ये सब उस गड्ढे में चले जाते हैं और बाद में दिखते ही नहीं है। इन सब ने अपने गले में लाल फूलों की रक्तवर्णीय मालाएं पहनी हुई हैं। लाल, जब वो नीचे खींचे जा रहे थे तब लाल वस्त्रों में वो सब थे। 10-10 गधों के रथ उन्हें जमीन के अंदर खींच के लेके जा रहे। ऐसी दुर्दश अवस्था में मैंने अपने स्वामी को कभी नहीं देखा, रावण को कभी नहीं देखा। और ये सब हुआ है इसके पति राम के कारण। तो इसको कुछ करने की छोड़ दो, मन से निकाल दो ख्याल, अपने आप को बचाओ। मैं निश्चित रूप से कह सकती हूँ कि रावण और लंका का अंत निश्चित है। केवल इतना ही नहीं, राम का कोई तो बहुत ही करीबी गुप्तचर अभी बहुत ही पास है और वो ये सब देख रहा है और सारी राक्षसियों के जबड़े नीचे गिर जाते। क्या हनुमान जी में चकित हो जाते हैं, मैं दिख तो नहीं गया आपको। थैंक यू वेरी मच, ग्रेट।